आज हम लोग किडनी के रोग पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहले के समय में, आज से कुछ समय पहले ही, थोड़े दिनों पहले, हम लोग इक्का दुक्का कहीं कहीं सुनते थे कि किडनी का रोग हो गया है। आज यह रोग बहुतायत पाया जा रहा है। हम जहां सुनते हैं, हर घरों में, हर मोहल्लों में कहीं न कहीं कोई न कोई एक किडनी का रोगी दिखाई पड़ जाता है। हमें ये विचार करना है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि किडनी के रोग इतने ज्यादा बढ़ गए। इसके कुछ मूलभूत कारण हैं। मूलभूत कारणों में पहले तो हम अपने आप के द्वारा होने वाली भूलों के विषय में सोचें कि हम क्या ऐसा कर रहे हैं कि किडनी के रोग बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद में शारीरिक संरचना की ओर भी आऊंगा। शरीर से हमारी विषाक्तता, टॉक्सिन के निकलने के दो सबसे बड़े स्रोत हैं। एक तो पहला स्रोत है हमारा पसीना, दूसरा स्रोत है पेशाब के माध्यम से किडनी के थ्रू टॉक्सिन का बाहर निकलना। अब हम आवे पहले पसीने की ओर। पसीने की इसलिए हो गई है कि आपका घर एसी है, आपका ऑफिस एसी है, आपकी कार एसी है, आपका वर्किंग प्लेस, कार्यस्थल एसी है। पसीना कंट्रोल हो गया, पसीना शरीर से निकलना बंद हो गया। इसका मतलब यह है कि हमारे शरीर से जो टॉक्सिन निकालने का एक बहुत बड़ा साधन पसीना है, उसको हमने रोक दिया, उस पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया, और वो पसीना न निकलने के कारण उसके साथ निकलने वाला टॉक्सिन कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में डिपॉजिट हो रहा है। वो डिपॉजिट कहाँ होगा? उसका सबसे बड़ा स्थान किडनी, जहां जाकर के डिपॉजिट होगा। दूसरी चीज, मूत्र मार्ग, मूत्र का ज्यादा होना। मूत्र पर भी हमने काफी हद तक नियंत्रण कर लिया है। जैसे कि आप किसी मीटिंग में हो, आप ये सोचते हो कि हम कम पानी पिए, कि हमें बार बार बाथरूम न जाना पड़े। आखिर जो आपके शरीर में निरंतर टॉक्सिन बन रहा है, वो प्रक्रिया तो रही नहीं है। तो टॉक्सिन कहीं ना कहीं डिपॉजिट होगा, वो किडनी में डिपॉजिट होगा। तो हमें अपनी, अगर इन दोनों स्थितियों को हम नियंत्रित न करें और इनको अपना कार्य सही ढंग से करने दें, तो बहुत हद तक हम इस किडनी के रोग से मुक्ति पा सकते हैं। जो ये फैल रहा है, इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसके साथ और बहुत से कारण हैं। जैसे कि मान लो आप ये कहोगे कि जो व्यक्ति एसी में नहीं रहता है, जो व्यक्ति मूत्र पर नियंत्रण नहीं करता है, देहातों में रहता है, किसानी का काम कर रहा है, उसको भी किडनी के रोग हो रहे हैं। आखिर उसका क्या कारण है? हम अपने खान पान की ओर। आज की डेट में हम जो भी खा रहे हैं, आप जो भी खा रहे हो, वो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से ही होता है। ये जो केमिकल्स हैं, ये आपके शरीर में जाकर के टॉक्सिन ज्यादा बना रहे हैं, और वो टॉक्सिन पूरी तरह से निकल नहीं पा रहा है। वो कहीं ना कहीं आपको हार्म कर रहा है। उसके कारण बहुत से रोग हो रहे हैं, जैसे उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, शुगर, जैसे सामान्य बोलचाल की भाषा में हम शुगर की बीमारी करते हैं। ये दो बीमारियां भी बहुत बड़ा किडनी रोगों के फैलने में, उनके होने में कारण बनते हैं। अब ब्लड प्रेशर पर नियंत्रण करने के लिए हमें अपने चिकित्सक के निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। डायबिटीज, शुगर पर नियंत्रण के लिए हम अपने चिकित्सक के निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। अपने खान पान, अपनी आदतों में हमें सुधार करना पड़ेगा, उनमें आमूलचूल परिवर्तन लाना पड़ेगा। अब एक प्रश्न और खड़ा हो रहा है, आखिर बच्चों में क्यों किडनी के रोग हो रहे हैं?
बच्चे तो इससे दूर हैं। बच्चों में किडनी के रोग होने का सबसे बड़ा दायित्व उनके माता पिता या उनके परिजनों का। इसे छोटी अवस्था में ही बच्चे ने जो भी ये पैकेट बंद चीजें जैसे कुरकुरे है, चिप्स है या अन्य बहुत सी चीजें हो सकती हैं जिनके लिए जिद करता है और आप उसकी जिद पूरी करते हैं, उसको अत्यधिक मात्रा में इसका सेवन कराते हैं, उससे बनने वाली टॉक्सिन शरीर से बाहर नहीं निकलती है, वो किडनी में डिपॉजिट होती है। एक किडनी रोग का और बहुत बड़ा कारण है आपकी शारीरिक संरचना। समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में केवल एक ही किडनी है। अब एक किडनी होने के कारण एक ही किडनी पर दो किडनी का दूना बोझ पड़ रहा है। दूसरी चीज, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी किडनी छोटी है, उसकी संरचना ही छोटी है, वो पूरी तरह से फंक्शन नहीं करती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी किडनी में गांठें हैं, जिसे पॉलीसिस्टिक किडनी हम कहते हैं। ये बातें जब आप चिकित्सक से मिलोगे, चिकित्सक को दिखाओगे, तो चिकित्सक ये बता पाएगा कि आपके इन सब बातों के न रहने के बाद भी आखिर किडनी के रोग क्यों हुए। अब हम एक बिंदु पर और हम आप दुकान की तली भुनी चीजें बहुत ज्यादा सेवन कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक का बहुत ज्यादा सेवन कर रहे हैं। समाज में मांसाहार और मदिरापान, कोल्ड ड्रिंक ये पीने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इन बातों से जो शरीर में टॉक्सिन पैदा हो रहा है, ये टॉक्सिन आपके किडनी को जाकर के डैमेज कर रहा है। वहाँ वो डिपॉजिट होकर के और धीरे धीरे किडनी को ब्लॉक कर रहा है और आप किडनी के रोगी हो रहे हैं। मैंने जिन बातों पर अभी प्रकाश डाला है आपको, आप बच सकते हो। आप अपने ब्लड प्रेशर को, अपने शुगर को, अपने बच्चों की दिनचर्या को, उनकी अनुचित इच्छाओं को पूरा करने की जो लालसा आप में है, आप उनको पैकेट बंद चीजें खिला रहे हैं, वो कम खिलाओ। हमारे भारतीय कुछ पी रहे हैं, हम क्यों कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं? हम क्यों नहीं अपना शरबत पी रहे हैं? क्यों नहीं हम अपना छाछ पी रहे हैं? क्यों नहीं हम अपना शिकंजी पी रहे हैं? क्यों नहीं हम अपना नारियल पानी पी रहे हैं? इनके पीने से आपके शरीर में कोई विषाक्तता बननी नहीं है, इकट्ठी नहीं होनी है, मगर हम ये न करके अधिकतम कोल्ड ड्रिंक पर डिपेंड कर गए हैं, तली भुनी चीजों पर डिपेंड कर गए हैं। अगर इन चीजों को हम अवॉइड करते हैं, आप अवॉइड करते हो, तो इस रोग से बहुत हद तक निजात पाया जा सकता है। और यदि यह रोग हो गया तो उस रोग से यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी आपको छुटकारा भी मिल सकता है। आशा है कि आपको आज किडनी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट मिल गया, किडनी के रोगों के एक बेसिक कॉन्सेप्ट मिल गए होंगे। हम अगली बार मिलेंगे तो इनके और कारणों को, इनके लक्षणों को और इससे बचने के उपायों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।